नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो भी पेपर हुआ था प्रीलिम्स 18 और 19 नवंबर को। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद मेंस होगा 31 दिसंबर को। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था और 2022 में उसके एग्ज़ाम हुए थे और रिजल्ट आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले पुराने कट ऑफ दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग हम वैकेंसी के अनुसार बात करेंगे कि कितना कट ऑफ हो सकता है और लगभग उतना ही जाएगा। और इसमें मैं एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड करूंगा कि उनकी कितनी कट ऑफ रहेगी, और बाकी की अदर कैटेगरी हैं जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2021 जो हुआ था उसकी कट ऑफ टेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपके लिए निकाली है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पिछली बार जो वैकेंसी थी दोस्तों वो 950 थी, है ना। कितनी थी? 950। और इस बार है 450, यानी कि 500 वैकेंसी का अंतर है। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन, तो ये जो अंतर आया है वो सभी स्टेट में उसी रेशियो में आया है जैसे कि पहले ज़्यादा थी। जैसे अप्रोक्स मान लीजिए यूपी में अगर पिछली बार ज़्यादा सीटें थी तो इस बार उसी रेशियो में कम हुई हैं। जैसे एमपी में पिछली बार ज़्यादा थी, यूपी मीन्स जैसे कि लखनऊ और कानपुर, एमपी मीन्स भोपाल, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर दो टेबल दी हैं एक्स सर्विसमैन की। एक तो ये है X1 है डिसेबल के लिए, और एक्स सर्विसमैन 2 है, ये है नॉर्मल वालों के लिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन के लिए, तो भोपाल में पिछली बार सीटें थी 3 और लखनऊ कानपुर में सीटें थी 13। तो वहाँ की जो कट ऑफ थी इस बार यहाँ पर 5 हैं लखनऊ कानपुर में, और भोपाल में है 1। इसी तरीके से जनरल, ओबीसी, एसटी सबके लिए उसी रेशियो में कम हुई हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को 10% सीट अलॉट होती है सभी के टोटल मिला के। तो अभी यहाँ पर आप देख, जैसे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली में जनरल वालों को 89.25 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। जो इससे पहले वाला जो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स 89.25। तो इस बार आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी कम है, तो आप कम से कम 4 से 5 नंबर, और पेपर का लेवल आपने देखा ही होगा कि कुछ शिफ्ट थोड़ा टफ रही थी, कुछ शिफ्ट ईजी आई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो टफ शिफ्ट होती है उन्हें अगर फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो उतना ही फ़ायदा मिल पाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप 90 से ऊपर तो आराम से लेके चलिए। कहने का मतलब है कि दिल्ली में, यूपी में, और कहाँ जहाँ पर जैसे ये 89 की जो रेंज दिखा रही है या 90 की रेंज दिखा रही है, तो वहाँ पर आप 95 से ऊपर कट ऑफ लेके चलेंगे तो ही माना जाएगा आपका सिलेक्शन हो पाएगा जनरल वालों में। और जहाँ पर थोड़ी सी कम है, अब आप यहाँ पर अपना स्टेट वाइज देख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है भोपाल से, तो 89.5 कट ऑफ गई थी आपकी 2022 में, और इस बार आपकी कट ऑफ आप कितना भी कम लेकर चलेंगे तो 94-95 तो कम से कम आपको लाने ही होंगे, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से आधी से भी कम है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ेगी। और अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने अप्लाई किया है भोपाल से, 1 सीट है, लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 64.5, और न्यू दिल्ली में सीट थी पिछली बार 7, वहाँ गई थी 72.75, तो उसी रेशियो में इस बार भी कम है। तो न्यू दिल्ली में आप कट ऑफ लेके चलिए कम से कम 77 या 78, और जो भोपाल वाले हैं वो लेके चलिए 70 मिनिमम, और हो सकता है इससे ऊपर नीचे भी कुछ हो जाए। ये मेरा एक अनुमान है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। और जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। तो जो लोग श्योर हैं जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा, वो मेंस को ध्यान में रख के ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, तो उनके लिए एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि पिछली बार जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी वो ये गई थी कैटेगरी वाइज। अगर आप देखेंगे SC, ST, PWD, ST, एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC, और ये सब मिलाकर के सबका ये है ऊपर वाला कट ऑफ, यानी 11-11 नंबर गया था सभी सेक्शन वाइज। और OBC और PWD, OBC 12-12 नंबर, जनरल और EWS इनका गया था 14 नंबर हर एक सब्जेक्ट में। यानी कि आप चाहे रीजनिंग देख लीजिए, चाहे आप इंग्लिश देख लीजिए, या फिर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, या फिर जनरल अवेयरनेस, या फिर कंप्यूटर, सब जगह पर आपका ये सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। और अगर मेंस की बात करें तो 200 नंबर में से आपको इतने नंबर लाने होंगे। यहाँ पर आप स्टेट वाइज और अपनी कैटेगरी वाइज देखिए। जैसे हम बात अगर स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली में 123.25 नंबर पे कट ऑफ गई थी 2021 और 22 वाले में।
तो इस बार वैकेंसी कम है तो आप कम से कम कट ऑफ को है आप नंबर ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा जैसे कि 135 नंबर तक आपको लाने होंगे तब आप आपको सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो न्यू दिल्ली में पिछली बार जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन 2 है जो 106 नंबर गई थी न्यू दिल्ली से। और अगर बात करें यूपी लखनऊ कानपुर से 99.25, और अगर भोपाल में बात करें तो 92.5। तो वही अंतर फिर से रहेगा जहाँ तक है। अगर पिछली बार 106 गई थी तो यहाँ पर आप कम से कम 112 और 13 तो लेके चलें कम से कम, और यहाँ पर आपकी अगर 92 गई तो आप 100 कम से कम लेके चलें। यूँ कहें इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम रहने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत जगह वैकेंसी बहुत कम है, एक दो वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 10 9 8 वैकेंसी हैं। तो कट ऑफ उसी हिसाब से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। ये एक अनुमान के लिए मैंने आपको दोनों दिखाई हैं, दोनों ही ऑफिशियल हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तब भी आप सेफ नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। इससे अगर ऊपर रहेंगे नंबर आपके 5 5 10 10 तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और आपका इतने में आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। वैकेंसी बहुत कम है, आरबीआई का एग्जाम बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं कम वैकेंसी के बावजूद भी, क्योंकि अच्छी जॉब है। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जब आपका रिजल्ट आए तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने स्टेट की और अपने अपने कैटेगरी वाइज मुझे कट ऑफ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आगे के लिए मेंस के लिए एक एनालिसिस फिर से डाल सकूं कि कितना कट ऑफ रह सकता है। हो सकता है किसी स्टेट में इस बार की तरह ना हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, दिल्ली की डाउन रह जाए, यूपी की ज़्यादा चली जाए, या यूपी की डाउन हो दिल्ली की ज़्यादा हो। जो भी हो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिखाई आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।